नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अकाली नेता अनिल जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भुंदड़ को सौंप दिया है। इसको लेकर अनिल जोशी ने बताया कि प्रकाश सिंह बादल का अकाली दल के लिए जो दृष्टिकोण था वो अब खो गया है और सुखबीर सिंह बादल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, अमृतसर से तस्वीरें दिखा रहे जहां अनिल जोशी का पार्टी से इस्तीफा है और बेहद बताया जा रहा है असमंजस की स्थिति भी। ये लेटर भी देखिए उन्होंने लिखा है, इस्तीफे की लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जो अकाली दल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बताते चले कि पंजाब में लगातार सियासत का जो बाजार है वो गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच देखिए इस्तीफे की जो छड़ी है वो भी लगती हुई नजर आ रही है। और इस बीच अनिल जोशी ने देखिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किस वजह से इस्तीफा दिया फिलहाल अभी साफ तौर पर इसका पूरा कारण सामने नहीं आया, लेकिन जो इस्तीफे की जो लेटर है वो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और इसी में देखिए इसके जरिए आप देख सकते हैं कि अनिल जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। और वहीं चंडीगढ़ में 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2024 के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़ से लाइव कार्यक्रम में। सर वित्त मंत्री साहब, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, जिस तरह मैं दसना चाहना कि साडे वित्त मंत्री चीमा साहब हरदिल अजीज और रहमदिल खजाना मंत्री है। सर मैं एक छोटी जी गल करूंगा कि एक मगध राज होया सर, मगध साम्राज्य होया है, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी सी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 71वां सर्व भारतीय सहकारिता सप्ताह पूरे पंजाब च धूमधाम नाल मनाया गया, जिथे एक तरफ अपने उपलब्धियां और कारगुजारियां दा मूल्यांकन किया गया, दूजे तरफ रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस। शब्दां दे विच जिहड़ा सहकारिता विभाग वालों इस 71वें सर्व भारती सहकारिता हफ्ते दौरान कार्य करवाए जा रहे हैं, तुहाडे नाल विचार साझे कीते ने। हुण असीं बेनती करांगे पंजाब दे बहुत ही सीनियर IAS अधिकारी जिन्हां दा बहुत लंबा तजर्बा है, 30 साल 35 साल के करीब उन्होंने वख-वख अहुदियां ते रह के पंजाब की सेवा की है। अज इस 71वीं सहकारिता दिवस के क्लोजिंग फंक्शन से वित्त मंत्री जी का स्वागत करते हुए मैनू बहुत हर्ष हो रहा है इत्थे, क्योंकि सहकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और पूरे देश में इसनू आज इस पूरे सप्ताह बड़े जोश नाल मनाया गया है। इहदा मंतव है, इहदा मंतव की है, मैं सोचा उहदे बारे इत्थे बैठ के विचार करने दा सानू तुहानू मौका मिलेगा तो असी अपने विचार साझे कर सकांगे। थोड़े दिन पहला मैनू मानयोग बीके सिंह जी ने कहा कि अज दे इस समागम दे विच तुसीं आउणागा ताकि जिहड़ी साडी सहकारिता मूवमेंट आ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ किस तरह अगे ਵਧਾਇਆ जाए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ भी पेश कर देंगे। हालांकि मैं पिछले दिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਅੱਜ पंजाब विधान सभा के अंदर 4 जिमनी चोणों की इलैक्शन हो रही है, बिजी सी, पर लेकिन जो मैनू सहकारिता की गल हुई मैं तुरंत और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना को 3 घंटे की पैरोल मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पैरोल दी थी। ये पैरोल उन्हें अपने बड़े भाई कुलवंत सिंह के भोज में शामिल होने के लिए दी गई है। इससे पहले 2021 में उसे अपने पिता के भोज में शामिल होने के लिए 1 घंटे की पैरोल दी गई थी। बलवंत सिंह राजोआना के बड़े भाई कुलवंत सिंह की 4 नवंबर को मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु कनाडा में हुई थी।
तो बलवंत सिंह को देखिए 3 घंटे की पैरोल मिली है। भाई के दावत में शामिल होने के लिए पैरोल दी गई है, ऐसी जानकारी हम तक आ रही है। बताते चले कि हाईकोर्ट ने पैरोल की इजाजत दी थी, जिसके बाद से उन्हें ये छूट मिली है और वो अपने भाई के दावत में शामिल होने के लिए गए हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश आया और हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई, जहां बलवंत सिंह को 3 घंटे के लिए पैरोल मिली और 3 घंटे के लिए वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। जैसे ही बलवंत सिंह देखिए बाहर निकले, वैसे ही देखिए वहां पर उनके समर्थक जो हैं उनकी भीड़ लग गई। और इसी के साथ साथ बताते चले कि हाईकोर्ट की तरफ से ये इजाजत दी गई है बलवंत सिंह को, जहां उनके भाई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बलवंत सिंह ने गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई 3 घंटे के लिए। और 3 घंटे के लिए वो पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। तमाम उनके जो समर्थक थे उनके साथ नजर आए और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उनको ये छूट हाईकोर्ट की तरफ से मिली। हाईकोर्ट की तरफ से 3 घंटे के लिए उन्हें इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इजाजत दी गई थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, पूरे कड़ी सुरक्षा के बीच बलवंत सिंह को ले जाया जा रहा है, जहां वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और शामिल होने के बाद फिर से उन्हें वापस जाना होगा। और खबर पटियाला से है, जहां शमशान घाट में 2 लुटेरों द्वारा शमशान घाट के सेवादार की बुरी तरीके से मारपीट। लुटेरे मोटरसाइकिल छोड़ भाग गए। जख्मी हालत में सेवादार को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। घटना की सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पीड़ित विक्रम ने बताया कि पहले भी शमशान घाट में कई बार चोरियां हो चुकी हैं। थाना 4 नवंबर डिवीजन में हमने शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक पुलिस हमारा बयान नहीं ली है। ਮਰੀਆਂ ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਬਾਈਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। भाई जी ये बीर जी की मरिया, हम लोग यहीं पे बैठे थे, शाम के टाइम हो गया जी, कोई यहाँ पे नहीं था। फिर 2 बंदे आ गए गुंडे, फिर हम लोग गए पीछे वाला गेट भी खोल के देखे, फिर मुड़ के आए। फिर हम लोग पूछे कि यहाँ क्या करने आए इतनी टाइम। फिर कह रहा मेरी चाबी गिर गई। मैं कहा चाबी गिर गई तो कौन सी बॉडी में आई, कौन सा है आपकी बॉडी संस्कार में? फिर कह रहा मैं संस्कार में नहीं आया था ये। फिर मैं कहा जब संस्कार में नहीं आए तो चाबी यहाँ किस तरह आ गई? यहाँ पे ऐसा है कि शाम के टाइम हम लोग यहाँ पे बैठे थे 3-4 बंदे, तो मोटरसाइकिल 2 बंदे आए इस गेट तो बाइक यहीं खड़ी कर दिए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या करने आए भाई, वो जान लगे थे तो पूछा क्या करने, कहने चाबी लब बनाए। तो ये रामजीत खड़ा था, मैं कहा रामजीत नाल जाओ देखियो कहाँ कहीं बैजल में आए होंगे, कहीं बैठे होंगे, चाबी जो गुम गए होंगे। हाँ तो वो लोग गए सीधा गेट खोल के बाहर गए। बाहर 1-2 मिनट खड़े रहे जी, हम आज फिर वापस आए तो इन्हें पूछने लगे कि यहाँ चाबी कैसे आ गई, किस संस्कार में आए थे, कैसे आए थे। और पंजाब के खजाना मंत्री हरपाल चीमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चरणजीत चन्नी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के आदी हैं, इसलिए अब चरणजीत सिंह चन्नी का माफी मांग रहे हैं। हरपाल चीमा आज मानसा में 5 सरपंचों को शपथ दिलाने पहुंचे थे। उन्होंने 5 सरपंचों को कहा कि कृपया ईमानदारी से गांव का विकास करें। डिस्ट्रिक्ट मानसा दे ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਗਣ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ।
और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को पैरोल मिल गई है। राजोआना को 2009 में मौत की सजा सुनाई गई थी। वे पंजाब पुलिस के एक पूर्व कांस्टेबल थे। इस हत्याकांड में 17 लोग मारे गए थे। उसे 3 घंटे के लिए भाई के भोज में शामिल होने के लिए पैरोल मिली है। तो देखिए, बलवंत राजोआना को हाईकोर्ट ने पैरोल दी है। बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था, जिसके बाद से इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि देखिए, 3 घंटे के लिए इन्हें ये हाईकोर्ट से इजाजत दी गई, जहां उनके भाई में किसी कार्यक्रम को शामिल होने के लिए उन्हें 3 घंटे के लिए पैरोल दी गई। पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच बलवंत सिंह को ले जाया गया, जहां पर वो कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके बाद वो वापस से जेल जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 घंटे के लिए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बलवंत सिंह को हाईकोर्ट की तरफ से छूट मिली है, इजाजत दी गई है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि 2009 का ये पूरा मामला है, जहां पर एक हत्या के केस में जो है बलवंत सिंह को मौत की सजा मिली थी। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें 3 घंटे के लिए उनके भाई द्वारा कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसमें शामिल होने के लिए इजाजत मिली है, जहां वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे और अब वापसी उनकी रवानगी भी हो चुकी है। तस्वीरें दिखा रहे जहां पर बलवंत सिंह के लिए ये हाईकोर्ट की तरफ से इजाजत दी गई। और कपूरथला के 3100 पंचों के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह पहुंचे। उन्होंने वहां कहा कि जल्द कपूरथला में आप पार्टी हल्का इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा। वहीं कॉर्पोरेशन चुनाव तैयारियों को लेकर डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि दिसंबर या जनवरी के पहले हफ्ते तक सारा प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। देखो, ये सरदार भगवंत सिंह मान साहब का बहुत वधिया उपराला है कि बिना किसी चोण निशान तो इलैक्शनां लड़ियां गईयां। लोगों को प्रेरित किया गया कि तुसीं पिंड, क्योंकि पिंड की जिहड़ी पंचायत है वो लोकतंत्र का थंम है। सारी जिहड़ी देश की सियासत है, देश की तरक्की से जो जिहड़ा योगदान पंचायतां पा सकदियां वो कोई होर नहीं पा सकदा, क्योंकि जिहड़े पिंड के लोग ने उन्होंने पता है कि इत्थे सानूं किहड़ी चीज़ की विकास की लोड़ है, किहड़े साडा जिहड़ा साडे चुने हुए नुमाइंदे साडा काम कर सकते हैं। इस करके उपर दियां जिहड़ी सेंटर दियां स्कीमां नूं इंप्लीमेंट कर लई आम जिहड़ा जिहड़े लोग ने, पेंडू लोग ने, जिहड़े पिंडां दे वसनीक ने, उही जिहड़े चुने हुए लोगों 'च विश्वास करके उन्होंने इंप्लीमेंट करा सकते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਾਰੀ ਵੇਖਲਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यूनियन मिनिस्टर खट्टर साहब है लोकल बॉडीज अरबन बॉडीज से, उन्होंने भी पिछे जे 10 दिन पहला मीटिंग हुई सी चंडीगढ़ साडे, ते असी मंग की कि सानू थोड़ा समा वधा दिता जाए, तो एग्री भी कर गए कि जिहड़े रहिंदे प्रोजेक्ट है असी आपां उस समय के अंदर असी पूरे कर सकांगे। तो एक स्टेडियम का भी प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, वो साडे ध्यान च असी आपां जरूर आपां, क्योंकि यह होली सिटी है, गुरु नानक की धरती हैगी है। और पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मोगा हर संभव प्रयास कर रहा है। मोगा के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल को गांव लोहगढ़ में पराली जलाने की सूचना मिली तो वे एसएसपी अजय गांधी के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं डिप्टी कमिश्नर और जिला पुलिस प्रमुख के आदेश पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं जानकारी देते हुए कहा कि जिले में किसी भी स्थिति में आग की घटनाओं को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिदा कि तुहानूं पता ही है कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जिहड़े हुक्मां मुताबिक एंड कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के हुक्मां मुताबिक इंश्योर करना हैगा असी कि हर जगह किते भी पराली बाहर ना होवे। असी किसानों को बार बार बेनती भी की है, उन्होंने सारे संद भी प्रोवाइड किए हैं, बट फिर भी पराली तो जलन दी कुछ घटनावां साडे ध्यान च आंदियां हैगियां। साडी टीमां मुस्तैद हैगियां, 146 साडे नोडल ऑफिसर ते 23 क्लस्टर ऑफिसर, उस तो नाल साडे 13 SHO, सारे DSP एंड सारे SDM साहिबान
ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप मुंडिया ने लुधियाना की धनांसू घाटी में 6 मुक्के चलाए। आपको बता दें, नशा तस्करों को चेतावनी दी कि गांव वालों से कहा कि अगर कोई गांव में नशा बेचने आए तो उसकी टांगे तोड़ दो और सरकार इसका ख्याल भी रखेगी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए सुखबीर सिंह बादल राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्हें महिलाओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤੇ ਪਾਓ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने नए बने सरपंचों के शपथ समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अगर गांव वाले के नरेगा के पैसे रोक सकते हैं तो किसान भी 6 महीने का अनाज रोककर केंद्र सरकार की चीखें निकाल सकते हैं। वहीं डॉक्टर बलबीर ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की बात न की जाए तो पराली जलाने से यह प्रदूषण नहीं फैला, पूरे देश तथा सेंट्रल एशिया तक स्मॉग फैला हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि नए बने सरपंचों तथा पंचायतों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपने गांव में बिना भेदभाव के ऐसे एकजुट होकर काम करें जिस प्रकार पंजाब की सरकार कर रही है। और हाँ, सब तो पहला मैं बधाई देना जी सारिਆਂ ਨੂੰ। और मैं उम्मीद करदा कि ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵੀਰ और डेरा बाबा नानक उपचुनाव में 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि डेरा बाबा नानक में कुल 1,93,376 मतदाता है, जबकि कुल मतदान केंद्रों की संख्या 241 है। 61 संवेदनशील मतदान केंद्र है। डेरा बाबा नानक में चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की संख्या 701 है। उन्होंने आगे बताया कि डेरा बाबा नानक हल्के की वोटों की गिनती 23 नवंबर को सुखजिंद्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग विंग हरदोछानी रोड गुरदासपुर में 18 राउंड में होगी। ਇੱਥੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਡਿਸਪੈਚ ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਮ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਦੇ हर सैक्टर अफसर के अधीन 10 तो 15 पोलिंग पार्टीज होंदियां ने, वो इंश्योर करनगे भी उन्हां दी पोलिंग पार्टीज पूरियां हो जान। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।